अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर वेब फाइल्स चैनल में आप लोगों को दिल से खुशामदीद और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा है एचटीएमएल, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, यानी जितनी भी एचटीएमएल में हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हम आज सारे कवर करेंगे। कुछ समझ ना आया आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मज़ीद आप लोगों को कोई मसला हो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एचटीएमएल की वीडियो मैंने पहले ही हैंड रिटन नोट्स बनाकर आप लोगों को शॉर्ट में शेयर कर दिया है। आप मज़ीद वहाँ से जाके भी वॉच कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला हो आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए होगी। और इसके अलावा आज हम कवर करेंगे अपना एचटीएमएल। तो चलते हैं एचटीएमएल की तरफ। एचटीएमएल में हमारे पास बेसिकली सारे टैग्स होते हैं, बिल्कुल जो हमारी अपनी लैंग्वेज होती है उसमें उसके मुताबिक ही होते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग टैग है तो हेडिंग स्टार्ट होता है एच से, हेडिंग का टैग भी स्टार्ट होगा एच से। पैराग्राफ है पी स्टार्ट होता है तो इसका मतलब उसका टैग होगा पी। बहुत सारे टैग्स ऐसे हैं जो थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन मोस्टली हमारे पास सेम है। इमेज के लिए हम आई एम जी लिखते हैं, स्क्रीन के लिए एस आर सी लिखते हैं। इस तरह से कुछ बेसिक से टूल्स हैं जो आपको एच टी एम एल स्टार्ट करने से पहले कवर करना ही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स हैं और सारा हमारा जो है एचटीएमएल के ऊपर बेस करता है। हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। सेम पहले जैसा इंटरफेस हमारे पास नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर कंट्रोल एंड भी कर सकते हैं और न्यू फाइल भी कर सकते हैं। अरे ये तो हमें पता है ना, ये तो हम कर सकते हैं, इजी नहीं कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चले चलते हैं हम अपने कोड की तरफ, अपने न्यू फाइल की तरफ। मैंने सिंपल कंट्रोल एंड कर दिया। कंट्रोल एंड करने के बाद हमारे पास एक न्यू इंटरफेस नज़र आया, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही कोड लिख कर रखा हुआ था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आज हम इस कोड को बिल्कुल डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, कौन सा कोड किस लिए लिखा गया है, किस लिए कौन सी लाइन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बिल्कुल टॉप से। फिर ये लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल, भाई ये तो हमें अब याद हो गया है। नेक्स्ट हम एचटीएमएल की बात करते हैं। तो एचटीएमएल हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं जो हमने डिस्प्ले नहीं करवाना होता है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी बॉडी की तरफ। बॉडी में हम जो जो चीज़ें लिखेंगे वो हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने कमेंट्स ऐड किए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को पता चले कहाँ पर क्या वर्क हो रहा है। सबसे पहले है मेन हेडिंग। हमारे पास मेन हेडिंग हमें पता है H1 में लिखते हैं क्योंकि भाई वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास सब हेडिंग हमने पढ़ी थी कि H2, H3, H4, H5, H6 हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक H2 आपको ऐड करके दिखा रही हूँ इजाफी, लेकिन नीचे सब हेडिंग में लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर अगर ना भी लिखें, मैं आप लोगों को ना भी बताऊँ, मुझे पता है आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर नीचे सब हेडिंग जो लिखा हुआ था ऊपर से हमने उसको दोबारा से रिमूव कर दिया, अगर नीचे लिखा हुआ तो है। नेक्स्ट हमारे पास था पैराग्राफ जिसमें हमने लिखा हुआ है दिस पेज शोज ऑलमोस्ट ऑल बेसिक एचटीएमएल टैग्स इन वन सिंपल एग्जांपल। यू विल सी हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेजेस, टैग्स, फॉर्म्स, ईटीसी। यानी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहे हैं एचटीएमएल की। एचटीएमएल की बहुत सारी चीज़ें कवर करने का मतलब है कि आप तकरीबन एचटीएमएल सारे ही कवर कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी एचटीएमएल के टैग्स होते हैं वो इसमें आप लोगों को बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया अपना इमेज का टैग। इमेज का हमें पता है आईएनजी लिखते हैं। स्क्रीन लिखकर हमने पीछे पढ़ा है कि स्क्रीन का जाकर कैसे हम सेव करते हैं। एड्रेस सेव करना हमें ऑलरेडी आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने पैराग्राफ की। पैराग्राफ की एक लाइन के अंदर हमने कुछ और टाइप्स यूज़ किए हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, इस वर्ड को बोल्ड कर देगा। बीच में आप लोगों को बताया भी इसीलिए हुआ है कि ये वर्ड बोल्ड कर देगा। मैं आप लोगों को बाकायदा आउटपुट में भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ईएम जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है। ईएम का मतलब होता है हमारे पास कि इटैलिक कर देना। ईएम हमारे पास थोड़ा सा लफ्ज़ को टेढ़ा कर देता है और मार्क का मतलब है कि इस वर्ड को हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट हमने लिंक की बात की है। हमने लिंक पहले पढ़ी थी कि हम एड्रेस पर जाकर सिंपली किसी भी यूट्यूब का, किसी भी फेसबुक का, किसी भी और वेबसाइट का अपना जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एड्रेस को राइट क्लिक करके सिंपली हम एड्रेस को कॉपी करते हैं। वहाँ से चलते हैं अपने क्रोम की तरफ। क्रोम पर जाकर मैंने सिंपली आप लोगों के लिए बनाया गया स्पेशल चैनल वेब वाइब्स मैंने ओपन किया। वेब वाइब्स मैंने जैसे ही सर्च किया मुझे आप लोगों के व्यूज़ भी नज़र आए जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे चैनल पर आकर आप लोगों ने वीडियो वॉच की। नेक्स्ट मैंने इसको ओपन किया। सिंपली मैंने इसको ओपन करने के बाद अपने चैनल्स पर जो सबसे ऊपर टॉप पर यानी जो बार पर हमारे पास हमारे पास लिंक शो हो रहा था, हमने वो लिंक कॉपी पेस्ट किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम गए वापस अपने कहाँ पर जाना था,
कहाँ जाना था बताएं तो सही। वीएस कोड पर और कहाँ जाना था। यहाँ से गए हम अपने वीएस कोड पर। यहाँ पर जाने के बाद हमने रेफरेंस में जो एड्रेस लिखा हुआ था उसको ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। डबल कोमास के अंदर हमने अपनी जो कॉपी किया था उसको पेस्ट किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने और लिस्ट की तरफ। लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनऑर्डर्ड और एक ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के नाम से ही पता चल रहा है। अनऑर्डर्ड जिसकी कोई तरतीब नहीं होगी, यानी जो भी हम लिखेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ये हम सारे कवर करने वाले हैं। क्यों दिन हल कर रहे हैं। और जो हमारे पास अनऑर्डर्ड है उसमें हमारे पास ज़ाहिरी बात, और जो ऑर्डर्ड है उसमें हमारे पास ज़ाहिरी बात है कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं होगी भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल की। जी बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेबल क्रिएट होते किस तरह से हैं। TH यानी जो हम उसको एक बता रहे हैं कि हमारे ये कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स में कौन सा डाटा होगा। TD उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी TD टेबल का डाटा। सिंपल, हमने पढ़ा था कि HTML जो है बिल्कुल फ्रेंडली लैंग्वेज है, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये हमारे पास जो हमारे ही लैंग्वेज की फॉर्म है, बस उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास रिप्रेजेंट करवाती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फॉर्म्स की तरफ। व्हाट इज़ फॉर्म? नाम से ही शो हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो, और बाज़ औक़ात आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा जिस तरह से हमारा बे फॉर्म, हमारा पैदाइशी पर्ची भी एक फॉर्म की तरह होती है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि लेबल होगा जिसमें हम नाम लिखेंगे और उस लेबल को ख़त्म करेंगे। BR हमारे पास इसलिए है कि ब्रेक करे, और ब्रेक करने से मुराद के मतलब जो हमारा डाटा है वो नेक्स्ट के साथ मर्ज ना हो जाए। जो हमारे पास इनपुट टाइप है, हमने इनपुट टाइप हमारी अपनी मर्जी है, हम जो मर्जी दे सकते हैं। नेम के लिए हमेशा टेक्स्ट चूज़ होती है। इसके बाद ईमेल के लिए ईमेल की टाइप यूज़ करेंगे, और आईडी के लिए उसका मैसेज। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक छोटा सा सबमिट बटन जो है वो भी हमने शो करवाया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं div ID और क्लास। div ID और क्लास क्या है? बेसिकली तीनों एक ही चीज़ हैं जो कंटेनर को यूज़ करती हैं। ID क्लास के नाम से ही शो हो रही है, किसी चीज़ की कोई ID होगी, स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्टिकल की तरफ। आपने सुना होगा कि उस वेबसाइट में उस बंदे का आर्टिकल भी है, तो ये वही वाला आर्टिकल है। इसमें सिंपल हम अपने पैराग्राफ की तरह से पैराग्राफ में ही लिखते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन में भी सेम एज इट इज़, कोई चेंजिंग नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हेडर एंड फुटर की तरफ। हेडर से मतलब पता चल रहा है कि ऊपर वाला हिस्सा, फुटर से पता चल रहा है कि नीचे वाला हिस्सा। यानी वेबसाइट पर जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर जब हम बनाएंगे तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हेडर का मतलब जो हम ऊपर अपने लिखना चाह रहे हैं, और फुटर का मतलब जो हम अपने नीचे वेबसाइट के पेज पर शो करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट HTML है। कंप्लीट HTML यही है, आपने यही टैग्स याद करने हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने आउटपुट की तरफ। जो हमने आउटपुट में सबसे पहले H1 में हेडिंग दी थी वो लिखी। नेक्स्ट सब हेडिंग में जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था हमने उस चीज़ को कवर किया। देन हम ऑर्डर लिस्ट की तरफ गए। इमेजेस और मैं लिंक आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताती हूँ क्योंकि उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे वाला था ये हमारे पास था ऑर्डर लिस्ट जिसमें हमारे पास 1 2 3 आया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टेबल की तरफ। जो हमने टेबल क्रिएट किया सबसे पहले हमने जो TH में दिया था वो हमारे पास की हेडिंग हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो TD में था वो हमारे पास सारा डाटा आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट का फॉर्म। जब हमने फॉर्म दिया था हम उसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्या चीज़, ये एक जस्ट प्रैक्टिकल है, इसके पीछे जावास्क्रिप्ट नहीं है। तो हमने अपना डाटा, टेम्परेरी डाटा, कोई भी डाटा पुट करने के बाद, कोई भी मैसेज हम अपनी तरफ से लिखने के बाद जब हमने इसको सेंड किया तो वो वापस से हमारे पास वही वाला पेज रिफ्रेश होके आ गया। लेकिन जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट होगी, पीछे रिएक्ट की चीज़ें होंगी, तो हमारे पास जो है ये ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बनने वाला है। अब सेक्शन की बात करें, सेक्शन में सेम उसी तरह, आर्टिकल में भी सेम उसी तरह, और इसके अलावा हम हेडर की बात करें, फुटर की बात करें, सेम सारी चीज़ें हमारे पास उसी तरह की हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज का। इमेज जो हमने अपना कॉपी पेस्ट किया था एड्रेस, वो यहाँ पर आकर हमारे पास इमेज एज इट इज़ शो हो गई है। हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं। हम सेट करेंगे जब हमारे पास CSS का वर्क होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लिंक की तरफ जिस पर लिखा हुआ आ रहा था दिस इज़ अ लिंक। मैंने उसके ऊपर जस्ट क्लिक किया तो मेरे पास यूट्यूब का आप लोगों के लिए क्रिएट किया हुआ चैनल सामने आ गया है, वेब फाइल्स।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जस्ट एक सिंगल क्लिक किया और वो खुद ही क्रोम पर जाकर, यानी ये जब एक मुकम्मल वेबसाइट बनेगी तो सोचेंगे कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक अच्छा अट्रैक्टिव और आप लोगों की प्रोफेशनल वेबसाइट को शो करेगा। आप लोगों को मज़ीद किसी कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। कमेंट्स करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जब आपके कमेंट्स का आप लोगों को रिस्पॉन्स किया जाए तो आप लोगों को फ़ौरी पता चले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन।